एक बार हम रेलगाड़ी में चले, रेलगाड़ी के डिब्बे में एसी में बैठे, तो 3 डॉक्टर बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएट, हमने जैसी रेलगाड़ी में कदम रखा तो साथ में हमारे रहने वाले बच्चों ने आसन लगा दी, व्यवस्था कर दी। भीड़ भाड़ देख करके वो चौंक गए। तीनों जा रहे थे, बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर थे, जैन समाज से। हम जाकर बैठ गए और जैसे ही बैठे तो आसपास डब्बों वाले लोग सब आकर के सम्मान करने लगे, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, स्वागत करने लगे। कोई प्रणाम करने लगा, कोई सीताराम करने लगा। यहां तक कि रेल का टीटी, वो भी टिकट चेक किया, वो भी आया, उसने भी कहा गुरुजी आपकी बड़ी कृपा जो हमारे साथ आप चल रहे हैं दिल्ली तक। हमने कहा जी भगवान की कृपा। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, शायद वो हमको जानते नहीं थे पहले, उन्हें कोई मतलब भी नहीं। तीनों अपनी मस्ती में मस्त थे, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई अपने नाखून को लेकर के ऐसे ऐसे कर रहा था एक दूसरा वाला, और तीसरा व्यक्ति बीच बीच में आंख बंद करता और बीच बीच में हमारी तरफ टेढ़ी निगाह से देखता कि आखिर ये आदमी है क्या। जब से आया तब से एकदम लाइन लगी हुई है, एकदम भीड़ लगी हुई है, जिसे देखो वो प्रणाम कर रहा, आखिर ये लड़के में है क्या। उसी वक्त आरपीएफ के लोग, जो रेलवे पुलिस के लोग थे, वो आए। गुरुजी आप बहुत अच्छे आए हैं, इस रेलगाड़ी का जो लोको पायलट है वो भी आपसे मिलना चाहता, प्रणाम करना चाहता। हमने मजाक के मूड में उनसे कह दिया माफ करना, चलती गाड़ी में कह देना मत आवे, जहां गाड़ी ठहर जावे वहीं लोको पायलट आवे, पता चले वो प्रणाम करने आ जाए, हमारी आफत हो जाए। ऐसे मजाक के स्वर में हमने उनको कहा। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं गुरुजी रेलवे स्टेशन पर ही वो प्रणाम करने आएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, स्वागत है। लेकिन हम तीनों लोगों को बहुत गौर से देख रहे थे, उन्हें अपने काम से मतलब था, उन्हें कोई मतलब नहीं था हमसे कि कौन है क्या है। यहां तक कि उन्होंने अभिवादन भी नहीं किया, हाथ जोड़कर राम राम भी नहीं किया। हमारा तो दिमाग घूमने लगा कि पहली बार हमारी जिंदगी में ऐसा कोई यात्री फंसा है। जिस व्यक्ति को सम्मान की आदत पड़ गई हो वो व्यक्ति हमेशा चाहता है कि हम जहां जावे वहां सीताराम लोग करें, और हमारी तो आदत सीताराम की है। फिर क्या, प्रसाद प्रसाद जो साथ वाले थे उन्होंने पबाया, साथ वाले बच्चे बाहर, क्योंकि वो केवन का वो बंद हो जाता फर्स्ट एसी में, वो तीनों लोग सोने की तैयारी करने लगे। हम समझ गए ये लोग अभक्त हैं, हम समझ गए ये लोग बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, तो इन्हें भगवान या कृपा या संतों से कोई मतलब नहीं। हम समझ गए इन्हें भगवान और भगवान की शक्तियां, संत सब पाखंड नजर आते हैं। फिर क्या, हम भी बुंदेलखंडी आदमी, पीछे हटने वाले नहीं हैं। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, दिमाग सनक गया। हमने बैठे बैठे अपने वाईफाई के सिग्नल मिलाए और हमने बीच वाले बैठे हुए व्यक्ति से कहा श्रीमान तुम्हारे पिताजी जगन्नाथ जी की तबीयत अब कैसी है। उसका दिमाग खराब हो गया। वो हमारे सामने पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसे पैर हिलाते ना, इस स्टाइल में बैठा हुआ मोबाइल पर अपना व्हाट्सएप लूडो खेल रहा था। और जहां हमने बीच में कहा सोने की तैयारी उन लोगों की चल रही थी, हमने कहा अगर इन लोगों को भक्त नहीं बनाया तो हमारी यात्रा विफल हो जाएगी, किसी काम की नहीं, और शायद ये कभी जान भी पाएंगे तो किसी को अगर बताएंगे भी तो ये बताएंगे कि नंबर 1 का फदाली है, मेरे साथ में रहा, कुछ भी नहीं वो जानता, मैंने तो राम राम तक नहीं की। हमारा दिमाग सनक गया। हमने बीच वाले की तरफ कहा श्रीमान जी आपके पिताजी जगन्नाथ की तबीयत कैसी है, हार्ट का ब्लॉकेज अब ठीक हो गया ना। दिमाग खराब हो गया उसका, तुरंत पैर नीचे करके मोबाइल कहां फेंका खबर नहीं, धीरे से हाथ जोड़ के बोला क्षमा करना महात्मा जी, आपको कैसे पता हो, हमारे पिताजी के बारे में कैसे जानते। हमने कहा माफ कीजिएगा, हम तो तुम्हारे बाप के बारे में भी जानते हैं। तीनों के होश उड़ गए, तीनों का दिमाग खराब हो गया। हमने उनसे पूछा कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे थे। हमें तो अपनी आदत है, हमने अपनी बात जो हमारे भीतर कीड़ा काट रहा था। उसने कहा क्षमा करना महाराज मैं जैन हूं। हमने कहा जैन हो तब भी क्या हुआ, हो तो हमारे ही, हो तो सनातनी ही। उन्होंने कहा हमारे मुनि ने कहा है कि अपने गुरु के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। हमने कहा तुम्हारे मुनि ने किस बुद्धि से कही खबर नहीं, पर हमने तो आचार्य विद्यासागर, हमने तो तरुण सागर जैसे मुनियों को पढ़ा है और उनको माना भी है अपनी जिंदगी में। उन्होंने हमेशा एक ही शिक्षा दी है, जो भी मिले अगर वो कुछ ज्ञान की बात देता है तो उसको गुरु मान लेना चाहिए। तीनों अबाक रह गए, तीनों के होश उड़ गए। तब तीसरे वाले ने कहा कि हमने आपके बारे में सुना तो है, थोड़ा थोड़ा टीवियों में देखा, आप देखे से तो लग रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब हमने उनको कहा कि हम बागेश्वर वाले हैं, और जो टीटी था वो सब माजरा देख रहा था। तब उस टीटी ने बताया कि जिनके सामने तुम बैठे हो उनसे मिलने के लिए 1-1 साल का टोकन नंबर लगता है। तब उनका दिमाग खराब हुआ और जाते जाते तक वो सीताराम का जाप करते रहे। रुकिए,
जिस रहस्य के लिए हमने ये घटना बताई वो तो बताना भूल ही गए। जब हम उतरने लगे और एक ने हमारा हाथ पकड़ा, बोले हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए। उसी व्यक्ति ने जिसके पिता का नाम जगन्नाथ था, बोला गुरुजी ये बता दो अब पिताजी बीमार तो नहीं कभी होंगे? गुरुजी कहाँ है आपका बागेश्वर धाम? हमने कहा पता लिख, ग्राम गरा पोस्टगंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। और उस व्यक्ति ने 5 मिनट हमसे लिए। हम आपको बताना ये चाह रहे कि रात्रि में 11 बजे हम ट्रेन पर बैठ गए थे। 1 बजे रात तक उनको होश नहीं था कि सामने कौन बैठा है, ना कोई बात, ना चीत, ना राम राम, ना मुलाकात, ना परिचय। लेकिन जब उसे होश आया कि आदमी कुछ है, उस व्यक्ति ने फिर जब तक उतर नहीं गए तब तक उसने पीछा नहीं छोड़ा। ये जिंदगी का परम अर्थ सत्य है प्यारे, ये लोगों का सत्य है। ये दुनिया ऐसी है कि जब तक तुमसे कोई काम नहीं है, कोई तुमसे राम राम नहीं कहेगा। हमारे पास बहुत लोग आते, माफ करना, बुरा मत मानना मेरे पागलों, हमारे पास बहुत लोग आते, बहुत पत्रकार आते, बहुत से लोग ऐसे भी आते जिनको मिर्चा लगी रहती। वो कहते गुरुजी क्षमा करना, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मंत्र है जो लाखों लोग आते हैं? हमने कहा हमारे पास मंत्र नहीं है, लाखों लोग नहीं आते, लाखों समस्याएं आती है। आना कौन चाहता? कौन चाहता कि हम बागेश्वर धाम जाएं? कौन चाहता कि हम धक्के खाएं? कौन चाहता कि हम अपनी अवहेलना सहें? कोई नहीं चाहता है। सब अपने घर में कृपा पाना चाहते, सब अपनी टीवी पर कृपा पाना चाहते, सब चाहते कि हम नंबर लगाएं, हमारी समस्या का समाधान हो जाए। पर ये जो बैठे हैं ना, आधे से ज्यादा लोग वो बैठे हैं जिन्हें समस्या का समाधान चाहिए। इसका अर्थ ये है कि तुम नहीं बैठे, तुम्हारा संकट तुमको जबरदस्ती बैठाए हुए है। माफ करना हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है। इसलिए जब भी हम अपने बच्चों को बैठाते हैं, मीटिंग लेते हैं, तब एक ही कहते हैं, बेटा किसी के दिल को मत दुखाना धक्का देकर के, क्योंकि वो पहले से ही संकट की धक्का खा करके आता है। यहां आकर के भी उसको अगर दुख मिले तो वो क्या कहता हुआ जाएगा? मेरे प्यारे, हम तुमसे यही कहेंगे, जिंदगी में तुम किसी को अपना मत बनाना, किसी से अपेक्षा मत रखना। इस दुनिया में जब तुम किसी काम के नजर आने लगोगे तो लाखों नाते, लाखों रिश्तेदार तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। जिस दिन किसी काम के नहीं बचोगे, कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगा। दुनिया का सिद्धांत है, दुनिया तब तक साथ देगी जब तक तुम्हारी जेब में नोट और चेहरे पर चमक है। चेहरे की चमक और जेब की नोट दोनों अगर गायब हो जाएंगी, मेरे पागल, तुम्हारे पीछे कोई लट्टू की भांति नहीं घूमेगा, कोई राम राम भी नहीं करेगा। यहां तक कि तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी तुम्हारा परिचय देने से, तुमसे बात करने से कतराएंगे, कहीं ये उधारी ना मांग ले। इसलिए जिंदगी में अपना बनाना तो केवल बालाजी को अपना बनाना, अपना मानना तो केवल बालाजी को अपना मानना। आज की कथा में यहीं से यह सिद्धांत लेकर वापस घर जाना, वरना तुम्हारी कथा सुनना व्यर्थ है। दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है सिवा बालाजी के, कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी विपत्ति पर हंसने वाले लाखों मिलेंगे, पर तुम्हारी विपत्ति पर तुम्हारे ऊपर हाथ फेरने वाला तुम्हारा गुरु और सिर्फ तुम्हारा परमात्मा मिलेगा। कोई तुम्हारा नहीं यहां। तुम इस दुनिया से अपेक्षा मत रखना, इस दुनिया में माफ करना। इस दुनिया में कर्जा भी तो अमीरों को मिलता है, गरीबों को कभी कर्जा नहीं मिलता। हम बहुत सिद्धांत के उल्टे आदमी हैं, इसीलिए शायद लोग हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। हमसे कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कई बार लोगों को इग्नोर कर देते हो। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है। जो व्यक्ति प्रोटोकॉल में आता, जो व्यक्ति वीआईपी प्रोटोकॉल में आता, उससे हमें बहुत चिढ़ होती है। क्यों? क्योंकि वीआईपी मंच पर आरती करने आता है, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। अब तू माफ करना, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। इस मंच पर आने का असली हकदार सबसे लास्ट में जो बिना जिनको बैठने तक को नहीं मिला, वो सज्जन भक्त इस मंच पर बैठने का अधिकारी है, इस पर आने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि उसका कथा से इतना प्रेम है, उसका बागेश्वर धाम से इतना प्रेम है कि उसने धक्के भी खा लिए, बैठने को भी नहीं मिला, एलईडी में देख रहा, लेकिन उसको यह है कि हम बागेश्वर धाम के पंडाल में तो बैठे हैं, कम से कम खड़े तो हैं। लेकिन जमाना बड़ा उल्टा है। जिसने कभी राम नाम नहीं जपा, जिसने कभी भगवान को माना भी नहीं, लेकिन उसके ऊपर पद है, उसके पास पैसा है, तो वो मंच पर आकर के फोटो खिंचा करके चला जाता है। अब वो आता ही सिर्फ फोटो के लिए है। हमारा मानना है वीआईपी सिर्फ फोटो खिंचाने आता है। जो भक्त आता है वो मोबाइल या फोटो के चक्कर में नहीं पड़ता, वो तो पीछे खड़े होकर के भी भगवान की कथा सुनकर आशीर्वाद लेकर घर चला जाता है। और साहब, गरीब का कोई नहीं होता। इस दुनिया में जितने भी नियम है सब गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कभी कोई नियम नहीं होता है। चालान भी कटेगा तो गरीबों का कटेगा। कभी भी मंत्रियों के बेटों का या बड़े अधिकारी के बेटों का कभी चालान नहीं कटता, क्योंकि उन्हें पता है नौकरी चली जाएगी। माफ करना, ये बात